ना जा वकार, ना जा। देख तू चला गया तो मेरी बात से कौन बदलेगा? ना तेरा क्या मसला है? तुझे डराया है, कोई रुलाया तो नहीं है? पता है साईं क्या कहता है? साईं कहता है कि जो डर जाता है ना, उसका आधा यकीन वैसे ही हाथ से गिर जाता है। मैं जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। मेरे लिए आम लेकर आई। मुझे पता है तू मुझे चिढ़ाने के लिए ये बातें करता है। ब्याह तो तू मुझसे ही करेगा। कौन? पुकार। मेरा पुत्र आ गया, आ गया। मेरा पुत्र। तू कैसे आ गया बगैर बताए? क्या हुआ? क्या हुआ? दादी, शनाज की शादी हो रही है। हो चुके पुत्र। जब इंतजार हार जाता है ना पुत्र, मुसाफिर शाम से पहले ही रुक जाते हैं। किससे शादी हुई है? इत्तेफाक की बात है, वो भी इंग्लैंड से आया। उससे उम्र में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस दफा ना शनाज ने मना किया ना मैंने मना किया। इंग्लैंड से? क्या नाम है उसका? सिकंदर। क्या? तू जानता है उसे? उसकी जमीनें थी यहाँ, वो बेचने आया। बस उसने कहीं शनाज को देख लिया, रिश्ता भेज दिया। बस किस्मत की बात है। कार, जब उसने बोलना सीखा था ना, सबसे पहले तेरा नाम लिया था। उसने तुझे बहुत आवाजें दी थी, तूने कभी सुना ही नहीं पुत्र। दादी, कहाँ है शनाज? देखो रस, I am sick and tired of your stupid actions now.
each and every time you put me into troubles and troubles and troubles. तुम हर दफा मेरे लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो. मैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ? ये सारा स्टूपिड चक्कर आपका चलाया हुआ है. आपका प्लान था, आपने इसमें हमें डाला है. उस वक्त से अब तक आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए. तो मैं किस तरह से कुछ कर सकती हूँ? How could I do anything for you? तुम ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देते. God. हालात. ये हालात क्या होते हैं? आपने डैड के साथ एक सिंपल सी डील की थी कि हम उनकी मर्जी से शादी कर लें, वो हमारे नाम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें. इसमें हालात कहाँ से बीच में आ गए? ट्रेस, तुम एक घर में रह रहे हो, यहाँ कोई बिजनेस डील नहीं हो रही है. और ये जिस टोन में तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, इस तरह मैं जाके अहमद से कोई बात नहीं कर सकती. ट्रेस, तुम्हारी स्टूपिड हरकतों की वजह से मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए. क्या जरूरत थी तुम्हें वकार पे गोली चलाने की? क्या जरूरत थी अफरा को सड़क पे उतारने की? तुम्हें पता है अब तक अहमद ने मुझसे इस सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं की. Not a single word he said to me. वो खामोश है और उनकी इसी खामोशी ने मुझे खामोश कर दिया है. I'm really scared, Riz. Really scared. ठीक है, आप डरती रहे, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता. मैं एक बात बता दूं आपको, अब बहुत हो गया. मुझे अपना हिस्सा चाहिए. मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है. I'm sorry. At least इस वक्त मैं अहमद से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती. God, I don't believe it. आप डैड से बात नहीं कर सकती? ठीक है, ना करें. मैं भी एक ऐसा एक्शन लूंगा कि सब देखते रह जाएंगे. What? You are threatening me? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? तो ठीक है, खुद जाके अहमद से बात कर लो. At least I can't help you. Sorry. Oh, is that so? ठीक है, सोच लें. बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा. Riz, you are impossible. मुझे पता था तो जरूर आ गया वकार. अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस हाल में देखना होगा तो मैं कभी ना आता शहनाज. मेरा इंतजार तो किया होता. तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी. क्या इंतजार दिन गिन कर किया जाता है? जब इंसान रास्तों में खड़े होते हैं वो घर की तरफ पलटने का सोचते भी नहीं. तुमने तो अपने लफ्ज़ों को अकेला छोड़ दिया. मैं सोच रहा था कि अब अंधेरों में चलने के बजाय तुमसे दिया ले लूंगा, लेकिन शनाज तुमने तो अपने हिस्से का दिया लेकर बाकी सब कुछ बुझा दिया. बस कर वकार, बस कर. जो रातें मैंने तेरे इंतजार में जाग के गुजारी है ना, मैं अपनी शिकायत में शामिल ना कर. कितनी रातें मैंने चिराग उठा के तेरा इंतजार किया. पर मैं क्या करती? बाहर आंधी थी, अंदर आंसू. कब तक चलती रहती मैं? पता नहीं क्यों शनाज, लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा. तुम्हें कभी नहीं माना, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा. लेकिन शनाज अब तुम्हें कोई और लेकर जा रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा. जब चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? वो भी इस वेले. मानना पड़ेगा शनाज,
अब शायद मानना पड़ेगा। इस लम्हे को भी नहीं माना तो हाथ शायद खाली रह जाएंगे, बिल्कुल खाली। अगर ये वक्त भी गुजर गया तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे सकेंगे, और जिंदगी की इतनी बड़ी किताब खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बात सुनो, बैठो। Sit down. तुम्हें एक काम करना है। तुम अपने अहमद कमाल अंकल के पास जाओ और उनसे कहो कि रिस्क के हिस्से की प्रॉपर्टी फौरन उसके नाम कर दें। जी। मैंने भी बहुत मुश्किल ज़बान में बात नहीं की। इसी वक्त अहमद कमाल के पास जाओ और उनसे कहो कि मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दें। वो आपके अब्बू हैं, मैं किस तरह? मैं जानता हूँ वो मेरे अब्बू हैं। मुझे मेरे रिश्ते याद मत दिलाओ। तुमसे जो कहा है जाकर वो करो। क्या सोचेंगे अंकल? I don't care कि वो क्या सोचेंगे। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर उन्होंने ये ना किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जी। मैं ऐसा कर दूंगा आफरा, क्योंकि मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, लेकिन तुम्हारे अंकल ने अपनी शर्त पूरी नहीं की, इसलिए एग्रीमेंट कैंसिल करने का मेरा पूरा हक है। मेरी कोई हैसियत नहीं। देखो, ज्यादा जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। तुम अगर इस रिश्ते को बचाना चाहती हो तो जैसा तुम्हें मैंने कहा है वैसा कर दो। डैड से बात करो, वरना आई एम सॉरी। जय